अरिहन्ताणम् सिद्धाणं नमो नमो आयरियाणं नमो मंगलालं च सवेसिं परमं हो मंगलम जय बोलो देवादिदेव को 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री विवेक सागर जी महाराज की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। आज हम सब भावना योग के अभ्यास के लिए फिर से एकत्रित हुए। कल हमने जाना था कि हमारी भावनाओं का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। भावनाएं हमारे संपूर्ण जीवन को नियंत्रित और संचालित करती है। हमारा तन, मन और चेतन तीनों भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हम ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारी भावनाओं से हमारे शरीर में रहने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का गहरा संबंध है। जैसी भावना होती है वैसे जैव रसायन हमारे शरीर में बनते हैं और शरीर में जैसे रसायन बनते हैं हमारी शारीरिक स्थिति वैसा काम करती है। हमारी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो भावनाओं से बहुत अधिक प्रभावित होती है। आप देखिए, एक व्यक्ति है, बड़ा मायूस होकर आया है, दुखी है, रो रहा है।
आपके पास आया, आपने उसे समझाया, मोटिवेट किया, देखते ही देखते आंसू मुस्कान में परिवर्तित हो जाते, होते कि नहीं? रुहासा सा चेहरा खिल उठा। क्यों? क्या बदला? सिचुएशन तो सेम है, लेकिन फिर भी आंसू मुस्कान में परिवर्तित क्यों हो गए? क्यों परिवर्तित हो गए? क्या बदला? इमोशन बदला। और वो इमोशन क्यों बदला? क्योंकि उसकी भावनाएं बदली, भावनाओं के बदलने से अंदर के रसायन बदले, रसायन बदलने से पूरा उसका प्रभाव बदल गया। ये आपका, हमारा, सबका रोज का अनुभव है कि नहीं? तो हमारी भावनाओं से हमारी मनोदशा पूरी तरह से प्रभावित होती है। अच्छी भावना अच्छी मनोदशा को जन्म देती है और अच्छी मनोदशा से अच्छा जीवन बनता है। हम आज बात करने जा रहे हैं भावनाओं से हम अपने मनोकायिक और शारीरिक विकृतियों और बीमारियों से कैसे बाहर निकले। आज के इस दौर में शारीरिक बीमारी से भी ज़्यादा मानसिक बीमारी हावी है। 2017 में जारी एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड डिप्रेशन के शिकार थे। ज्यादातर लोगों को तो यही पता नहीं रहता कि हमें डिप्रेशन है, लेकिन 8.5 करोड़ डिप्रेशन के शिकार की बात की जा रही, तो ये मैं मानता हूं कि कम से कम इतने ही ऐसे होंगे जिनने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो आज के हिसाब से हर 6वां 7वां व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। हर किसी को एंजाइटी है, हर किसी के दिमाग में टेंशन है, स्ट्रेस में जी रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी सबके सब परेशान हैं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा कि आज की बदली हुई लाइफ स्टाइल के कारण खासकर प्रोफेशनल्स में इतना अधिक स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया है कि 22 से 45 वर्ष के उम्र समूह के युवक युवतियों में प्रजनन शक्ति कम हो गई है ड्यू टू स्ट्रेस। एक डॉक्टर कल्पना रावत का एक रिसर्च पेपर था, एक बात को विशेषतया जोड़ा कि इसीलिए बड़े कारपोरेट हाउसेस में ध्यान और योग को अनिवार्य कर दिया गया, ताकि उन्हें इनसे जोड़कर उनके स्ट्रेस को कम किया जा सके, ताकि वे बेहतर जीवन जी सके। और जब आप बेहतर जीवन जिएंगे तभी बेहतर काम कर सकेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं आपसे कह सकता हूं कि यदि हमने अपनी भावधारा को बदलने की टेक्निक सीख ली
तो ये मान करके चलना, हमसे बेहतर जीवन किसी का नहीं होगा। हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकेंगे, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकेंगे, हम अपने आप को टेंशन फ्री कर सकेंगे, हम चिंता के चक्र व्यूह से बाहर निकल सकेंगे। भावना योग करने के बाद ऐसे अनेक लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस प्रकट किए हैं, जिनका डिप्रेशन पूरी तरह समाप्त हुआ, जो एंजाइटी से पूरी तरह बाहर निकले, और अनेक लोग ऐसे भी जिनने सुसाइडल अटेम्प्ट कर रखा था, वे भी उससे मुक्त होकर आज स्वस्थ जीवन जी रहे। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक विज्ञान है। जब हम अच्छी भावनाएं भाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठती है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद हमारे लिए सारी अनुकूल परिस्थितियां निर्मित कर लेता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो तो आज बताते हैं। हमारे शास्त्रों में ये बात बहुत प्राचीन काल से अंकित है। मैं कुछ रेफरेंस आपको बताना चाहता हूं, ऐसा इसलिए ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि ये कंसेप्ट मूलतः आया कहां से। खासकर मैं यंगस्टर्स क्यों कहता हूं, नहीं तो कई ये कह सकते हैं महाराज जी ने उसी की कॉपी कर ली। यथार्थ ये है कि हमने कॉपी नहीं की, उनने हमारी चीज चुराई है और उस पर अपना सील ठप्पा लगा दिया। मैं जब कोई भी ग्रंथ पढ़ता हूं तो उसके बहुत गहरे उतरने की कोशिश करता हूं। और ये कहावत है, जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ। जितने गहरे उतरेंगे उतनी मोती मिलेंगे। एक बहुत रहस्य की बात आप सबको बता रहा हूं, केवल आप सबके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कि भारत और भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध रही है, जिसने हमें हमारे जीवन विज्ञान का सारा सूत्र दिया। फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। हमारा ये जो जीवन चक्र चलता है, ये केवल भोजन पानी से नहीं चलता। केवल खाना खाने से हम जीवित नहीं हैं। भोजन पानी के साथ साथ हम 24 घंटे ब्रह्मांड से एनर्जी को लेते हैं। शास्त्रीय शब्दों में कहें तो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते हैं। उससे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी वाणी तीनों नियंत्रित, पुष्ट और संचालित होती। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमारे शरीर के योग, हमारे मन के योग, हमारी वाणी के योग, यहाँ तक कि हम अपने श्वास प्रश्वास जो लेते हैं, उन सब के योग हम विशेष परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, उसे काम में लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उसे छोड़ते हैं। वो हमारे संपूर्ण जीवन व्यवस्था को चलाता है। अब ये जो चीजें हम लेना और छोड़ने की जो व्यवस्था है, ये किस पर निर्भर करती है? इसे शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है एक्टिविटी, योग। वो हमारे मन से होती है, वो हमारे वचनों से होती है, वो हमारे शरीर से होती है।
जैसा हम मन से सोचते हैं, जैसा वचनों से बोलते हैं और जैसा व्यवहार में करते हैं, यानी जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, जैसा करते हैं, उसी के अनुरूप परमाणु हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। शास्त्रीय भाषा में अगर कहें तो अच्छी एक्टिविटी से शुभ परमाणु आते हैं और बुरी एक्टिविटी जिसे अशुभ योग कहते हैं उससे अशुभ परमाणु आते हैं। तो ये जो शुभ और अशुभ परमाणु आ रहे हैं, हम इसको केवल कर्म से जोड़ लेते हैं। ये केवल कर्म नहीं है, ये हमारे शरीर, मन, वाणी और हमारे इस संपूर्ण बाह्य जीवन चक्र के अनुकूल परमाणु हैं। वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो अट्रैक्ट हो गए वो हमारा वैसा जीवन बनाते हैं। इतना तक लिखा है कि उस समय ग्रहण किए जाने वाले परमाणुओं का रंग कैसा होगा, उसकी गंध कैसी होगी, उसका स्पर्श टच कैसा होगा और उसका स्वाद कैसा होगा, वो उस तरीके से चीजें आती है। हमारे शास्त्रों में इन सब का संकेत है। आज इसे ही पश्चिम के लोगों ने अपनी भाषा का जामा पहना दिया और कहना शुरू कर दिया, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सेम चीज है। हम लोगों की चूक ये हुई कि हम अपनी बात को आम जनों तक पहुंचाने में पीछे रह गए। भावना योग उसी कमी को पूर्ण करने की एक सार्थक पहल है। हम चीजों को समझे। अगर हम अच्छे भाव करेंगे, अच्छे परमाणु अट्रैक्ट होंगे और अच्छे परमाणु अट्रैक्ट होंगे तो हमारे शरीर के सारे जैव रसायन परिवर्तित होंगे। जैव रसायन के परिवर्तन से हमारी मनोदशा परिवर्तित होगी। वैज्ञानिक कहते हैं ना, हमारे शरीर में अलग प्रकार के रसायन होते हैं। कॉर्टिसोल भी होता है, सेरोटोनिन भी होता है, अन्य अन्य प्रकार के रसायन होते हैं। जिस तरीके का रसायन स्राव करता है वैसी हमारी मनोदशा बन जाती होती है। अहम और उत्तेजना को उत्पन्न करने वाले रसायन अलग हैं और प्रेम और करुणा को उत्पन्न करने वाले रसायन अलग है। तो ये अलग अलग रसायन हैं, उनने उसे अलग अलग संज्ञा दे दी। उसका की पॉइंट क्या है? हमारी भावधारा, हमारे मन की, हमारे वचनों की, हमारे शरीर की प्रवृत्ति को एक्टिवेट कौन करता है? हमारे अंदर के संस्कार। वो संस्कार का ही प्रकट रूप है भाव। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा, भाव सुधारोगे भाव सुधरेगा। भाव सुधारने से भाव सुधरता है। भाव सुधरने का मतलब बहुत गहरा है। भाव पार भी लगाते हैं और जिस भाव में हम जी रहे हैं इस भाव का सुधार भी होता है। यानी हम इस सूत्र को व्यापक तरीके से व्याख्यायित करें तो कह सकते हैं कि भावों के बल पर हम अपने लौकिक और लोकोत्तर हितों की पूर्ति कर सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हम लोगों की एक कमी है, हम लोग रिसर्च कम करते हैं। अपने ग्रंथों में उल्लिखित बातों की मौलिकता की तरफ नहीं जाते, पारंपरिक बन करके उसे अपनाते हैं। पर मेरा शुरू से ऐसा स्वभाव है, मैं चीजों को केवल पारंपरिक नजरिए से कभी नहीं देखता।
मैंने हमेशा उनकी वैज्ञानिकता को, उनकी मौलिकता को पहचानने की कोशिश की, और जब जब मैं उनमें गहरे उतरता हूं, मेरी श्रद्धा और अधिक वृद्धिंगत होती है, क्योंकि मुझे उसमें सब कुछ अनमोल दिखाई पड़ता है। ये इसका रहस्य है, सार है। भावनाएं यदि हमने परिवर्तित करने की कला सीख ली तो हमसे सुखी और कोई नहीं। जब हम भावना योग करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें जमना शुरू हो जाती है। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये चीजें जब हमारे अवचेतन मन में चले जाती तो इससे हमारे अंदर की सहजता, हमारे अंदर की सकारात्मकता, हमारे अंदर की शांति, हमारे अंदर का संयम विकसित होने लगता है। और यही शुभ भाव है। शुभ भाव होने से अच्छे परमाणु हमारी ओर अट्रैक्ट होंगे। अच्छे परमाणु जब अट्रैक्ट होंगे तो हमारी सब प्रकार की भौतिक और आधि भौतिक समस्याओं का समाधान होगा। तो ऐसी स्थिति में फिर मनोकायिक रोगों को टिकने की कोई गुंजाइश नहीं होती। भावधारा के परिवर्तन से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अनेक लोग जिन्होंने इन्हें नित्य अभ्यास का अंग बनाया, उनके जीवन में बड़ा बड़ा परिवर्तन आया। मुझे उम्मीद है कि सभा में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने डिप्रेशन, एंजाइटी या अन्य तरह के, एक दो व्यक्ति ऐसे भी इंदौर के हैं जो सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर चुके थे, आज उन सब से मुक्त हैं। मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम के बाद वे अपना एक्सपीरियंस, यदि सभा में है तो अपना हाथ उठाएंगे, वहाँ माइक जाएगा और लोगों को बताएंगे कि मैं किस तरीके से बाहर आया हूँ। परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। ये परिवर्तन आप में भी घटित हो सकता है। जीवन को बदला जा सकता है। तो सब प्रकार की मनोविकृतियों से बाहर आने का अचूक माध्यम है भावना योग। बशर्ते आप करें इसका नियमित प्रयोग। कभी करे कभी न करे, आधे अधूरे मन से करे तो उसमें परिणाम नहीं निकलने वाले। गहराई से जुड़कर यदि आप करेंगे 100% परिणाम निकलेगा। शारीरिक बीमारियों के उदाहरण तो ढेर हैं और आधुनिक मेडिकल साइंस भी इसे पूरी तरह मान्यता देता है। यहाँ बहुत सारे चिकित्सक बंधु बैठे हैं। मेडिकल में 2 शब्द आता है, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट आता है। ये क्या है प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट? कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उससे कहा गया ये रामबाण औषधि है, एक खुराक में काम हो जाएगा। मैं अभी एक इंजेक्शन लगाता हूं, अब भी ठीक हो जाएगा। और इंजेक्शन के नाम पर कुछ नहीं, केवल डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगाया और पेशेंट ठीक। इट्स कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। दूसरा, इससे उलट साधारण सी बीमारी है और कहते भैया तुम्हें बहुत गंभीर बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं।
इसकी कोई दवाई नहीं, ट्राई कर लो। अच्छी से अच्छी दवाई लेने के बाद भी आदमी बीमार बना रहेगा। ये कहलाता है नोसिबो इफेक्ट। रोजमर्रा के जीवन का अनुभव ले लो। अगर कोई आदमी चुस्त दुरुस्त दिख रहा है, अच्छा खासा चला जा रहा है, क्यों भाई क्या बात है, आज बहुत ढीले ढीले दिख रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। थोड़ा आगे बढ़ा, दूसरे आदमी ने, क्या बात है भाई, आज बहुत ढीले दिख रहे हो, आज बहुत ढीले दिख रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। भाई देखो तुम्हारे पाँव वाँव लड़खड़ा रहे हैं, थोड़ा सा एक बार टेस्ट वेस्ट करा लो, थोड़ा देखो। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बीपी भी तो नॉर्मल है। नहीं मुझे कभी बीपी हुआ ही नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ा, तीसरा बोला भैया आज तो तुम बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहे हो, जाओ तुम पहले अपना चेक कराओ, मुझे लगता है कि तुम्हारा बीपी गड़बड़ दिख रहा। 4 जनों ने बोल दिया चलो चल करके बीपी टेस्ट कराते हैं। अब बीपी चेक कराया। अब बताओ ऐसे व्यक्ति का बीपी चेक कराने के बाद क्या होगा? नॉर्मल आएगा क्या? क्या है? अच्छा खासा भला चंगा आदमी भी बीपी का शिकार बन गया। क्यों? ये कहलाता है नोसिबो इफेक्ट। सार ये है कि मन में जब सकारात्मकता भर दी जाती है तो बीमार व्यक्ति भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है, और नकारात्मकता के भरने से स्वस्थ भी बीमार बन जाता है। तो अपनी बीमारी का इलाज किसमें है? डॉक्टर की दवाई बाद में काम करती है, तुम्हारी भावनाओं का असर पहले पड़ता है। इसलिए अच्छे चिकित्सक की सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि सबसे पहले रोगी के मन को ठीक करता है, उसके दिमाग के बोझ को उतारता है। अरे हाँ भाई आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। और योगी का डॉक्टर पर विश्वास होता है। डॉक्टर साहब ने कहा चिंता की बात नहीं है, हफ्ता भर में ठीक हो जाएगा। आधा इलाज तो वही होता है। तो सार क्या निकला? सार केवल एक निकला कि हमारी बीमारी का संबंध शरीर से कम मन से ज्यादा है, और मन हमारी भावनाओं से निर्भर करता है। इसलिए अच्छी भावना रखेंगे, हमारी सोच सकारात्मक होगी, हम स्वस्थ होंगे। 2 प्रसंग सुनाऊंगा। गुरुदेव थुबोन जी में थे। ये प्रसंग मैं अक्सर सुनाता हूं। उस वर्ष मलेरिया का प्रकोप था, 1987 की बात है। चाहे जिसको मलेरिया, जितने लोग आए बहुत तीव्र मलेरिया। एक ब्रह्मचारिणी बहन को बुखार आया। गुरुदेव से बताया गुरुदेव अमुक बहन को बुखार आ गया, 104 फीवर, क्या दें? गुरुदेव ने कहा उसको नहा दो, नहा दो। घंटे भर बाद वो बहन नहा धो के आ गई। पूछा, गुरुदेव ने पूछा बुखार उतर गया? हाँ अभी लिया, 99 निकला। बोला इतनी जल्दी उतर गया? बोला हाँ उतर गया। बोले कैसे? बोले आपने कहा था नहा दो, सो हमने नहला दिया। आपने कहा था नहा दो, सो हमने नहला दिया। गुरुदेव ने कहा हमने नहलाने थोड़ी कहा था, हमने तो नहा की पत्ती देने को कहा था। नहा एक घास होती है जो बुंदेलखंड में बहुत होती है, उसको नाई भी बोलते हैं। तो नहा की पत्ती देने गुरुजी ने कहा था, और उनने गुरुदेव की बात को सुना और नहा की पत्ती की जगह नहला दिया, तो बिना दवाई के ठीक हो गए। दिस कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट है। दूसरा उदाहरण,
होली का त्योहार था। एक बुजुर्ग रोज सुबह सुबह मैदान जाते थे और उनकी आदत थी खाट के नीचे अपना लोटा रखते और सुबह होके निकलते। लोटा लेके गए और जैसे निपटे तो उनका हाथ लाल लाल दिखा। देखा तो वहां भी पूरा लाल लाल दिख रहा था। मन में आया आज ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, ओवर ब्लीडिंग हो गई, बहुत खून गिर गया, बहुत सारा, लगभग 1 लीटर से ऊपर खून बिखरा हुआ दिखा। हालत खराब, एकदम लस्त पस्त पड़ गए, पल्स डाउन, आके बिस्तर पर पड़ गए। घर में अफरा तफरी। तभी थोड़ी देर बाद उनका 8 साल का पोता कुछ खोजता खोजता आया और बाबा के खाट की तरफ देखते अपने दादा से पूछा, दादा मेरे रंग का लोटा कहाँ है? मेरे रंग का लोटा कहाँ है? बोले कौन से रंग का लोटा? अरे आज होली है, मैंने रात में आपके खाट के नीचे रंग का लोटा रखा था। तब उसे समझ में आया कि पानी के लोटे की जगह रंग का लोटा ले गया और धोखे से पानी की जगह ऐसा लगा कि रंग की जगह खून निकल गया, हालत पस्त हो गई। ये है नोसिबो इफेक्ट। समझ गए? समझ गए ना? तो भावना योग हमारे अंदर ऐसा ही प्लेसिबो इफेक्ट उत्पन्न करता है और उस प्लेसिबो इफेक्ट का चमत्कार हमारी स्वास्थ्य पर दिखता है। हम ज़्यादा स्वस्थ हो सकते हैं, अपने आप को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, मेडिकल एड लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेडिकल एड मत लीजिए, मेडिकल एड लीजिए, लेकिन ये मान करके चलिए दवाइयाँ आप पर तभी असर करेगी जब आप खुद को स्वस्थ होने के लिए तैयार करोगे। और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हो तो भावना योग कीजिए। और मैं तो आपसे एक कदम आगे बढ़ करके कहूँगा, बीमार होने के बाद भावना योग करके ठीक होने की जगह भावना योग करना शुरू कर दो, बीमारी पास ही नहीं आएगी। स्वस्थ अवस्था में आप अगर इसका प्रयोग करना शुरू करोगे, बहुत उत्तम परिणाम आएंगे। यद्यपि मैं भावना योग को इस तरह से कभी भी प्रचारित करना नहीं चाहता कि ये सब बीमारियों का हल है। भावना योग के पीछे मेरी एक ही भावना रही है, वह यह है कि हम तन, मन और चेतन के स्तर पर स्वस्थ हों, हमारी मनोदशा निर्मल हो, हमारी सोच सकारात्मक हो, ताकि हम स्वस्थ, संतुलित, सहज और शांत जीवन जी सके, इस जीवन का आनंद ले सके। ये शारीरिक स्वास्थ्य को मैं भावना योग के बाय प्रोडक्ट के रूप में देखता हूं। पर मेरा ऐसा अनुभव दिखता है कि आप में से ज़्यादातर लोग जितने भी भावना योग की ओर आकर्षित होते हैं, वे केवल अपने तन के लिए होते हैं। ये तो बहुत ऊपर की बात है। इसका जो सुलाभ मिल सकता, आप उस तरफ दृष्टि रखिए। भावना योग से आप अपनी आत्मा को विशुद्ध बना सकते हैं। भावना योग के बल पर आप भव सागर से पार उतर सकते हैं। तो छोटी बातों में क्यों उलझते हैं? अपने भीतर एक आध्यात्मिक क्रांति लाइए, तो जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अभी आपके सामने कुछ चीजें प्रदर्शित की जाएगी, बहुत सारे फैक्ट बताए जाएंगे। आज मैं भावना योग कराऊं, उससे पहले मैं चाहूँगा इस सभा में अगर कोई ऐसे लोग उपस्थित हैं जिनने अपने भावना योग के बल पर
शारीरिक और मानसिक विकृतियों से मुक्ति पाई है तो वो अपना अनुभव शेयर करें ताकि आप लोगों को मालूम पड़े। बहुत सारे लोगों का पहले से भी एक्सपीरियंस है, वो आपको बताएंगे। युवाओं ने कुछ प्रेजेंटेशन अपना तैयार किया है, वो भी आपको बताएंगे। आज प्रसन्नता का विषय है। आपके शंकर जी ललवानी यहाँ उपस्थित है। इन्होंने एक दिन एक रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत की थी जो बहुत गंभीर और चिंताजनक है। उस रिपोर्ट के अनुसार जो मेडिकल रिपोर्ट छनकर आई है, उस रिपोर्ट में जैनियों की शारीरिक स्थिति का हिसाब अच्छा नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद जब वो अपनी बात कहेंगे तो आप लोग खुद उनके मुख से सुनेंगे। हमें उसके कारण में जाकर उसका निवारण करना है। हम भावना योग के साथ इन सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं समझता हूँ आज मुझे जो बातें कहनी थी सार संक्षेप में बात पूरी हो गई। कल हम बात करेंगे भावना योग के बल पर हम अपने जीवन का रूपांतरण किस तरीके से कर सकते हैं, हम अपनी चैतसिक विकृतियों को कैसे दूर कर सकते हैं, हम अपने स्वभावगत दुर्बलताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है हमारे साथ भावना योग से जुड़ने का। तो हम चाहेंगे आगे जो तैयारी है पहले उससे आगे किया जाए और फिर हम भावना योग शुरू करेंगे। दोनों कानों में उंगली डाल लीजिए, ओठ बंद करके 3 बार अनुगूंज कीजिएगा। गहरी सांस भर लें। सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। जिस मुद्रा में आप स्थिरतापूर्वक बैठ सके बैठें। मन को परम प्रसन्नता से भर लीजिए और प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। ऐसा महसूस करें कि मैं परमात्मा के चरणों में उपस्थित हूँ। प्रभु चरणों में अपना कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन वंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा
अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो
कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं, 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 मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा विचार किया, जो भी बुरा बोला अथवा जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ, और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में क्रोध के आवेश में आकर मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया। क्रोध के आवेग में औरों से दुर्वचन कहे, उनका अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया। अपनी गलती होने पर भी दूसरों पर दोषारोपण किया। छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर मन की शांति को खंडित किया। मन की शांति को खंडित किया। अपनी गलतियों की अनदेखी कर दूसरों पर दोषारोपण किया। उन्हें झूठा साबित करने का प्रयास किया।
दूसरों के साथ छल कपट पूर्ण व्यवहार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, दूसरों के प्रति जलन कुलन का भाव रखा, इन सब के प्रति मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उनकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं शांत हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, सहजो हम, शांतो हम, सहजो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, सोहम, 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 सोहम। शांत निश्चेष्ट बैठ जाए। अंदर आने वाली सोहम सोहम की गूंज का अनुभव करे। मेरे भीतर का जो शुद्ध ज्ञान में चैतन्यमय परमात्मा है, वही मैं हूँ। स अहम सोहम, सोहम, सोहम। गुरु की वंदना करे प्रसन्नता से, दोनों हाथ जोड़कर मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब
पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस दर के हर प्राणी का हर मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल घन का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल घन का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। मंगल 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 होए जगत मंगलमय हो। प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण बात सुमंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। हर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बढ़े। जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। हे प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्या